पूरा पहाड़ ही गिर गया। नदी को देखो। गाँव वालों को तो नहीं दिक्कत आएगी अब। क्या मरने दे, मर रहे हैं लोग। ये देखो क्या हो गया वो इसको अब। चलो मैं बाद में करता हूँ वो। ये रेड आ गया क्लिक, 1 सेकंड के बाद चलता है ये, तो मैं 1 सेकंड ज़्यादा सामान तो नहीं, सिलेंडर्स और इस तरफ करो, सिलेंडर्स और ये ब्लैंकेट वगैरह निकालते हैं। चलने दो, आ जाओ, फॉलो करो मेरे को। झालमा में जो डॉक्टर साहब हैं उनका नंबर चाहिए मुझे, रिपोर्ट इमीडिएट व्हाट्सएप करना है प्लीज। पीछे थे ना हम लोग, मैं अभी यहाँ तरल में हूँ ना, उनको फर्स्ट अभी सिचुएशन तो पानी फ्री होते हैं। मेरा बंद हो गया, मेरा नंबर है इसके है स्विच ऑफ। पानी का जो मशीन निकालते हैं ना, 2 मशीन थे वो भी चले गए। एक मशीन तो चला गया, वो एक अंदर है खड़ा हुआ है। एक मशीन तो चला गया। भैया आराम से जाना, ये गिर भी सकता है। ये पानी का मशीन मिलेगा सीट। आज सुबह इस इलाके के पास जो है वो लगभग 9:30 बजे एक ऐसा भूस्खलन हुआ जिसके बाद जो है ये चंद्रभागा नदी जो है लगभग 2 घंटे तक इसका प्रभाव रुका रहा, जिसकी वजह से नदी का जल स्तर जो है वो ठीक यहाँ तक पहुँच गया। लगभग 100 मीटर की जो डिस्टेंस है अभी फ़िलहाल नदी और यहाँ की है, लेकिन उस वक्त पानी जो है वो मेरे ठीक ऊपर से बह रहा था और यहाँ पर
ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया था और ये घर जो है किस तरीके से पानी अंदर घुसा हुआ है उसके जो हैं इफ़ेक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी अब भी यहाँ पर है और पूरे यहाँ पर जो भी इस घर में लोग थे वो अपनी जान बचाकर जो है वो बड़ी मुश्किल से निकले हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़ के बाद का जो मंज़र है वो किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। पूरा कोई भी एक ऐसा कोना जो है वो नहीं बचा है जहाँ पर पानी नहीं घुसा है, लगातार यहाँ पर देखा जा सकता है। और मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक बार यहाँ ज़रूर आए और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करे जिस तरीके से यहाँ पर पानी के बाद जो है मॉइस्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी ठीक यहाँ तक था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस वक्त का मंज़र रहा होगा। गनीमत ये रही कि 2 घंटे के बाद जो है वो बहाव जो है वो पानी का, नदी का बहाव जो है वो दूसरी तरफ से आगे की तरफ निकलना शुरू हुआ। तब जाके जो है जल भराव वाला ये मकान जो है वो पानी यहाँ से हटना शुरू हुआ। मेरे साथ इस मकान जिनका ये मकान है वो हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। भाई साहब, कैसे पता चला कि पानी बढ़ना शुरू हो गया और आप लोगों ने कैसे जान बचाकर जो है वो बाहर निकले हैं आप लोग? सर ये गांव वाले बता रहे थे कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है तो पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हम आए, यहाँ देखा पानी बढ़ चुका था तो सामान तक निकालने का मौका नहीं मिला। कुछ ही सामान निकाला था, उतने में सारा पानी भर गया। कितने लोग थे उस वक्त आप लोग घर पे? मैं तो बाद में पूछा, पहले तो 7 बंदे थे यहाँ जो निकल गए यहाँ से। जो जैसे कि पानी भरने की सूचना मिली ना हमें, वैसे ही हम यहाँ से निकल गए। तो निकलने के बाद जैसे ही हम ऊपर खेत में गए, फिर प्रशासन वाले आए तो उन्होंने बोला कि कुछ सामान निकाल दो। फिर उतने में यहाँ पानी भर गया था, मेरा कोई रिस्क ना लो, सामान कहीं नहीं जाएगा। फिर हमने अपनी जान बचा कर ऊपर खेत में बैठ गए। तो कितना नुकसान आपका हो गया है घर का? मैं हर कमरा देख रहा हूँ पानी से भरा हुआ है, जो है आपके खेत जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। वो तो सर नुकसान तो अब आप देख ही रहे हैं सर, कितना नुकसान है। पूरा ही नुकसान हो गया, कुछ नहीं बचा है सर। यहाँ जितना भी है कपड़े, कुछ भी जो भी सामान है सर, पूरा लकड़ी, सर्दियों के यहाँ पूरा कोयटा रखा होता है सर, लकड़ियों का रखा होता है, राशन का रखा होता है, 6 महीने का सर कट्ठा लिया हुआ, सारा ही ख़त्म हो गया है सर। वो 6 महीने पहले ही जो है राशन और लकड़ियों की स्टॉकिंग कर ली जाती है। लेकिन इस वक्त इस गांव में जो है 3 घर ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, ज़मीन को नुकसान पहुंचा है। कुछ एक और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से अपनी जान बचाकर जो है वो निकले हैं। देखिए यहाँ पर हमारे साथ महिला हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। माता जी, कब आपको पता चला कि पानी बढ़ना शुरू हो गया? आप लोग क्या कर रहे थे? पहुंच गया था जी, खेत में पहुंच गया था पानी, तब लगा पता। आवाज़ें लगी ना पारली साइड से, तब निकले बाहर में कहा क्या हुआ? ऐसे देखा तो पानी बढ़ गया है। तो कुछ नहीं, ऐसे निकल गया। हम ना खाना खाया हुआ ना कुछ नहीं, खाली पेट ही, और सारा तबाही हो गया हमारा। तो लकड़ी, घास, राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया हमारा। तो इससे पहले भी कभी ऐसा बाढ़ का जिंदगी में नहीं देखा है जी, जिंदगी में नहीं देखा, पहली बार देखा है ये मैंने। तो अब आपके पास इसके अलावा कोई और दूसरी ज़मीन, घर है? जी सब कुछ यही है, सब कुछ हमारा, सब कुछ यही है जी। तो प्रभावित लोगों की ज़ुबानी सुनकर समझा जा सकता है कि फ़िलहाल शांत सा दिखने वाला ये कमरा जो है कुछ समय पहले पानी से लबालब भरा हुआ था। यहाँ पर ठहरना जो है जान जोखिम में डालने के बराबर था। जैसे तैसे जो है इन्होंने और इनके परिवार ने लगातार जो है यहाँ से भागने की कोशिश की, जान बचाने की कोशिश की। सारा का सारा सामान जो है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है, पानी चारों तरफ भरा पड़ा है। इनका दुख देखकर समझा जा सकता है कि जो किस तरीके से जो है इनके आसपास की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। ओके। देखो यार, तो हट जाओ, थोड़ा छाया आ रही है। जैसे ही यहाँ पर इस गांव में पानी भरना शुरू हुआ तो अफरा तफरी का माहौल उस वक्त जो है वो शुरू हो चुका, क्योंकि जब गांव में लोग काम कर रहे थे उन्हें पता नहीं था कि जो है वो
चंद्रभागा का जो नदी का पानी है वो इतना बढ़ जाएगा कि इनके गांव तक पहुंच जाएगा। नदी से गांव की दूरी 100 मीटर की है और इस वक्त मैं उस स्थान पर खड़ा हूं। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मवेशियों को रखा जाता है, गांव की तरफ से लकड़ियों को रखा जाता है, घास को रखा जाता है। तो अपने मवेशियों को बचाने के लिए जब जो गाँव के लोग यहाँ पर पहुँचे तो अपनी जान की नौबत जो है उन पर आ गई थी। कैसे उन लोगों ने अपनी जान बचाई, उन्हीं से पूछ लेते हैं। कब आप लोगों को पता चला कि पानी जो है अचानक बढ़ना शुरू हो गया? आपके कितने मवेशी जो हैं वो पानी में बह चुके हैं? यहाँ पर भेड्डू वगैरह भी थे, 3-4 भेड्डू थे और गाय थी मेरी, तो उनको बचाने के लिए मैं आ गई। फिर मेरे पीछे से 2 भाई भी आ गए। फिर गांव वाले तो कोई नहीं आए, भेड्डू वगैरह तो सारे गाय वगैरह तो चले गए। फिर अपनी जान बचाने के लिए हम तो यहाँ पर फंस गए हुए थे। फिर बड़ी कितने पानी में डूब चुके थे आप लोग? पूरा ही भैया, मैं तो पूरी डूब गई थी ना। फिर भैया ने मेरे को निकाला, मैंने सोचा मैं तो मर जाऊंगी। फिर भाई तो चले गए, बस ये हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और निकले, और मवेशी तो चले गए और यहाँ नुकसान भी बहुत हो गया हमारा। तो आप ये देख सकते हैं कि मेडिकल हेल्प भी कोई नहीं थी यहाँ पे, पूछा भी नहीं, पूछा भी नहीं किया, ठीक हो कि नहीं हो, क्या क्या हुआ था पूछा ही नहीं। और गांव वाले भी कोई हेल्प करने के लिए नहीं आए। 3 बंदों को गहरी चोटें लगी और अंदरूनी चोटें लगी और पूछा भी नहीं कि क्या हालत है बोल के आप लोगों की। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का मंजर यहाँ पर रहा है और कैसे ये लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकले। इस वक्त हम लोग ग्राउंड ज़ीरो से आपको तमाम वो तस्वीरें, तमाम वो बाढ़ के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो लैंडस्लाइड के बाद जिस तरीके से इस नदी का जो पानी है वो पूरी तरीके से रुक गया था और यहाँ इस पूरे इलाके पे एक झील बनना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद किस तरीके का जो है वो तबाही का मंजर यहाँ के लोगों ने देखा है, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। अब तो हो गया पानी। तो भरा हुआ था, हमने निकाला पानी बाहर। अच्छा। भरा हुआ था, सारा भर गया था। हेलो, हाँ जी। गांव तक पहुंचने के बाद जो है तबाही का ऐसा मंजर इस चंद्रभागा नदी के पानी ने किया कि जो है खेतों तक और घरों तक पानी ऐसा पहुंचा। और उसके बाद जब पानी नीचे उतरना शुरू हुआ तो उसके बाद की तस्वीर अब देखकर समझा जा सकता है कि खेत में जो है पानी हटने के बाद जो है वो सिल्ट देखी जा सकती है। और इस तरफ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार जो है इनके खेत की तरफ जो है वो दिखाकर ज़रूर बताएं कि गोभी की जो है फसल यहाँ पर पककर पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन अब पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो चुकी है। इस इलाके में जो है वो साल में एक ही बार जो है वो नकदी फसल जो है वो उगाई जाती है। पूरे साल भर में जो है वो कमाई का एक लौता सोर्स जो है वो खेती बाड़ी करके जो है यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के बाद जो है जिस तरीके का नुकसान यहाँ पर पहुँचने के बाद देखा जा सकता है, तो ये समझा जा सकता है कि जब पानी जो है वो इस नदी का यहाँ तक पहुँचना शुरू हुआ तो उसके बाद जो है इसके साथ आने वाली गाद जो है वो अब भी यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि बिजली की तारों के ऊपर जो है बड़े बड़े ये लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो देखकर आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ऊंचाई तक यहाँ पर पहुँच गया है। हालांकि इस वक्त जो है पूरा इलाका शांत ज़रूर लग रहा है, लेकिन इस भयावह मंजर की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके का नुकसान जो है इस वक्त यहाँ पर हुआ है। कब आपको पता चला और फिर क्या मंजर था उस वक्त यहाँ का? उस वक्त पूरा पानी भरा हुआ था जी यहाँ पर, और हमारे सारे टेलंग जा रहे थे जी। सभी ने देखे लकड़ियों का 3-4 साल का कोटा किया हुआ था जी, वो सारा चला गया जी, सब कुछ। और गाय, एक बछड़ी मर गई जी, एक भेड़ू मर गया जी, और बुरी तरह से तीन आदमी जी यहाँ डूब रहे थे जी। वो तो जसरत वालों ने देखा जी, सारा दृश्य जसरत वालों ने देखा है और उनको चोटें आई हुई जी, उसका कोई वो नहीं है जी।
हिमाचल प्रदेश का जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति के लाहौल में 27 जुलाई को जो है बारिश ने ऐसी तबाही मचाई थी, इसकी यादें जो हैं वो अब भी ताज़ा हैं। लेकिन आज सुबह एक ऐसा भूस्खलन का मामला सामने आया जिसके बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि जो है चंद्रभागा नदी का बहाव जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया और उसके बाद इस इलाके पर जो है वो इतनी बड़ी झील बनना शुरू हो गई कि कई किलोमीटर तक जो है इसका पानी बढ़ता हुआ जो है वो पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। और इसी जो है नालदा और इस इलाके के साथ जो है एक गांव आता है, वहां पर जो है पानी लगभग 100 मीटर जो है ऊपर की तरफ आ गया और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो गांव के भीतर, घरों के भीतर जो है वो पानी घुसना शुरू हो गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचने के बाद जो है तस्वीर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपको। एक बार आप कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जूम इन करके तस्वीर ज़रूर दिखाए कि इस पहाड़ी का काफ़ी बड़ा जो टुकड़ा है वो भूस्खलन होने के बाद नदी के ऊपर गिरता है और एक जो है अब भी यहाँ पर देखा जा सकता है। हालांकि गनीमत ये रही कि 2 घंटे के बाद जो है वो नदी ने जो है इस पूरे हिस्से का कटाव करने के बाद जो है आगे का रास्ता बना लिया और नदी का पानी धीरे धीरे करते हुए जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, जो कि राहत की बात है क्योंकि अब भी लगातार इस इलाके से जो है वो भूस्खलन का गिरना जारी है, इस पहाड़ का टूटना जो है वो लगातार जारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए ज़िला प्रशासन की जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम, ITBP की टीम जो है वो ग्राउंड पर तैनात कर दी गई है ताकि सर्वेलेंस जो है वो लगातार यहाँ पर जारी रहे। इस वक्त भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धुआं किस तरीके से उठ रहा है क्योंकि लगातार इस पहाड़ का कटाव जो है वो लगातार जारी है और मलबा जिस तरीके से चंद्रभागा नदी के ऊपर गिरा है तो पूरी की पूरी नदी जो है वो रुक गई थी। 2 घंटे के बाद जो है वो इस हिस्से का कटाव नदी ने किया और पानी धीरे धीरे करते हुए जो है वो आगे की तरफ बहना शुरू हुआ और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया था। गनीमत ये रही कि इसमें किसी के जो है वो जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मवेशी जो हैं वो इस नदी के पानी में बहे हैं और लोगों ने अपनी जान जो है वो बड़ी मुश्किल से बचाई है। हालांकि प्रशासन और सरकार का कहना है कि इस पूरे इलाके की सर्वेलेंस करने के लिए जो है वो जियोलॉजिकल टीम को जो है वो दिल्ली से बुलाया गया है। जल्द यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे करने के बाद जो है वो तमाम इस इलाके पर जो है किस तरीके की रूपरेखा आगे की रहेगी उसका प्लान किया जाएगा। जो भी आपके नुकसान हुए ना तो लकड़ी इकट्ठा करके रखते हम सर्दी के लिए, वो भी सारा समझ लिया। पूरी सरकार आपके साथ है। देखो मंत्री जी आए, CM साहब विधानसभा में थे, वो भी आने के लिए एकदम तैयार थे, पर हमने कहा सर आप विधानसभा क्योंकि चल रही थी जरूरी और हम तीनों आ गए, जो कुछ होगा सब होगा। जो आप कब जो है इस तरीके की घटना हुई और कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? बहुत नुकसान है, करोड़ों का नुकसान हो गया जी। दरख्ते, हाँ, घास, फसल सारा ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारा पास। राशन पानी ले आया था वो सारा ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा ढांचा रह गया जी। वो भी क्रैक हो गया जी, ढांचा भी क्रैक हो गया, सारा ख़त्म हो गया। सर्दी के लिए हम तो लकड़ी का टक्का तो वो लकड़ी भी सारा ले गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास अब। इस वक्त जो है हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर रामलाल मारकंडा हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, विधानसभा सत्र जो है मानसून सत्र चल रहा है, आप स्पेशली इसी घटना की सूचना जब आपको मिली तो आप तुरंत यहाँ पर पहुँचे, CS भी यहाँ थे, DGP हिमाचल प्रदेश पुलिस भी यहाँ पर पहुँचे। सर, किस तरीके से इनके नुकसान की भरपाई की जाएगी और स्टेटस क्या है? हाँ, आज सुबह मुझे लगभग 9:30 बजे के करीब टेलीफोन द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो है लैंडस्लाइडिंग के कारण जो है, भूस्खलन के कारण जो है हमारा चनाब नदी रुक गया है, जिस कारण जो है अभी आपके सामने हमारे गांव के लोग 3 परिवार हैं, इनका पूरा जो है घर भी ख़त्म हो चुका है। जैसे इन्होंने कहा कि सच्चाई है कि हमारे लाहौल में जो है 6 महीने का राशन इकट्ठे करते, राशन पानी सब कुछ इकट्ठे करके रखा था। ये इतने इनका तबाही मची, साथ में मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। जब हम मुख्यमंत्री महोदय को हमने कहा इमीडिएटली, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, उन्होंने कहा कि हम इमीडिएट वहाँ पहुँचें और वो जो है NDRF की टीम आ रही है, हमारे एक इंजीनियरिंग विंग यहाँ पर आ रहा है। जब पता लगा कि आज मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं यहाँ पर आना था, जैसे पता लगा कि वहाँ पर पानी थोड़ा निकलना शुरू हुआ है तो इमीडिएटली मुख्यमंत्री महोदय ने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब को कि आप साथ जाएंगे और DGP को भेजा, मुझे भेजा। और जब जो यहाँ पर जो 3 परिवार प्रभावित हैं, मैं निश्चित तौर पर जिनको रहने का, खाने पीने का जो इनका नुकसान हुआ है सारा भरपाई में निश्चित तौर हम करेंगे, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। जो हमारे लाहौल में जो है एक फसल है, उस फसल का भी तबाही हो जाए, निश्चित तौर पर हम सारा भरपाई करेंगे। और जो भविष्य में जो है जो NDRF की टीम आ रही है, अभी वही
तला नहीं है, मैं स्वयं देख रहा हूँ जहाँ पर जो स्लाइडिंग हुआ है वो एक कच्चा मलबा पड़ा हुआ है। रिवर ने अपना क्रॉस चेंज किया है, रिवर ने बदला है, जो कच्चा मलबा वहीं पड़ा है, हो सकता है वो दोबारा गिरे। आगे जो है पूरा लाहौल है, पांगी है, तबाही का मंजर बन सकता था। ये तो भगवान के शुक्र से बच गए हम लोग। अब निश्चित तौर पर जैसे हमारे आज एनडीआरएफ की टीम आएंगे, इंजीनियरिंग विंग आ रहा है, उनसे मैं स्टडी कराऊंगा। जब तक ये थ्रू नहीं होगा तब तक मैं यहीं रुका हूँ। सर, ये चंद्रभागा नदी जो है वो चिनाब बनती है जब जम्मू कश्मीर पहुंचती है, तो ये सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की। 121 किलोमीटर जो है, बहुत लंबा स्ट्रेच इसका है। 2 घंटे तक इसका पानी बंद होना, आगे के जो एरिया रिवर बेड एरियाज़ में है सर, कहाँ तक इन्फॉर्मेशन दी गई है ताकि लोग जो हैं एहतियातन तौर पर जो है सतर्क रहें, कोई बड़े हादसे में जो है वो फंस ना सकें? हमने आज सुबह ही लगभग 10 बजे के करीब जो आरसी पांगी तक हमने सभी जगह मैसेज दे दिया था कि ये नदी रुक चुका है। कभी भी ये तो पानी सीपे निकलना शुरू हो गया, अदरवाइज अगर ब्लास्ट होता एकदम निकलता तो पता नहीं कितने तबाही बचता। किसी सारे पुले सारे गाँव के जो रिवर बेड में हमारे 11-12 गाँव लाहौल के गाँव आते हैं, कोई गाँव बचता नहीं, पांगी तक ये नुकसान होता है। हमने सभी एहतियात के रूप में जो है एहतियात के रूप में सभी को मैसेज दिया था। सभी लोगों ने अपने गाँव खाली कर दिए थे। भगवान के शुक्र से मैं कहूँगा कि पानी जो है सीपेज निकल गया और बहुत ज़्यादा हादसा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान सिर्फ एक टडंग गाँव है जो यहाँ परिवार के लोग प्रभावित परिवार यहाँ पर है। निश्चित तौर पर इनको हम पूरा सहयोग देंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से इन प्रभावित लोगों को सुनकर समझा जा सकता है कि कितनी जो है क्षति इनके पूरी प्रॉपर्टी को इनको नुकसान हुआ है, तो फिलहाल इनके पास रहने खाने के लिए जगह नहीं है, तो सरकार और प्रशासन की तरफ से इनके शेल्टर और खाने पीने का प्रबंध किस तरीके से किया जाएगा? हाँ, मैंने जिस तरह से अपने डीसी एसटीएम को बुला के रखा है, उन्होंने बात कर लिया, इनको रहने का व्यवस्था हम कर देंगे, आज ही कर देंगे। खाने पीने सारी व्यवस्था हमारे सरकार की तरफ से हम आज ही करेंगे, ताकि ये इनका घर का जो है नुकसान हो, घर तो उनका पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, इनका रहने खाने की व्यवस्था हम आज ही करेंगे। सर, ये वैसे भी ये अब एक नया वनरेबल पॉइंट खुल चुका है, तो यानी भविष्य में भी यहाँ इस तरीके के लैंडस्लाइड जो है इन गाँव वालों के लिए परेशानी बन सकते हैं, तो क्या इन लोगों के लिए जो है रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया जाएगा? क्योंकि जल्द से जल्द इन लोगों को सुरक्षित जगह पर स्थापित करना बेहद ज़रूरी है और एक बहुत बड़ा टास्क जो है आपके लिए बनता है, क्योंकि आप खुद इस इलाके के जो है स्थानीय विधायक भी हैं। हाँ, निश्चित तौर पर इनको रिहेबिलिटेट तो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया जो है वेनरेबल जगह बन चुका है, यहाँ पर निश्चित इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, जो कि इस वक्त ग्राउंड पर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके की त्रासदी जो है वो यहाँ पर हुई है, 2 घंटे जिस तरीके से चिनाब नदी, जिससे चंद्रभागा इस इलाके पर कहा जाता है, भूस्खलन के बाद जो है वो पूरी तरीके से इसका जल प्रभाव रुक गया था, लेकिन अभी हालात जो हैं वो थोड़े स्थिर हैं। जिस तरीके से इन लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो हर संभव मदद करने के लिए पूरा जो विश्वास है वो हिमाचल सरकार और प्रशासन की तरफ से इनको दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रेम ठाकुर के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया, लाहौल, हिमाचल प्रदेश। करोड़ों का नुकसान हो गया जी, दरख्ते, हाँ, घास, फसल सारा ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा हमारा पास। राशन पानी ले आया था वो सारा ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा ढांचा रह गया जी, वो भी क्रैक हो गया जी, ढांचा भी क्रैक हो गया, सारा ख़त्म हो गया। सर्दी के लिए हम तो लकड़ी का टका, तो वो लकड़ी भी सारा ले गया, कुछ नहीं बचा हमारा पास अब। इस वक्त जो है हमारे साथ कैबिनेट